अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जो थ्योरम करने जा रहे हैं ये प्रीवियस थ्योरम जो हमने किया था डिवीजन एल्गोरिथम उससे रिलेटेड है। और ये इस तरह कर लें कि ये इस तरह समझ लें कि जो पिछला थ्योरम था डिवीजन एल्गोरिथम उसकी ये जर्नल वर्जन है। अब हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। गिवन टू इंटीजर्स a एंड b विद b इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन there exist unique integers q and r such that a is equal to bq plus r is greater than equal to 0 less than b का मॉड। हम अगर देखें तो पिछली स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में दो चीज़ों का डिफरेंस है। वो ये कि पिछली स्टेटमेंट जो डिवीजन एल्गोरिथम की थी उसमें थी b इज़ नॉट इक्वल टू 0, b इज़ लेस देन इक्वल टू 0। इसके अंदर है b इज़ नॉट इक्वल टू 0। दूसरा उसकी लिमिट में था कि r इज़ लेस देन b, इसकी लिमिट में है r इज़ लेस देन b का मॉड। अब हम इसके प्रूफ की तरफ जाते हैं। इफ़ b ग्रेटर देन 0 देन फ्रॉम प्रीवियस लास्ट थ्योरम वी हैव a इज इक्वल टू bq प्लस r वेयर r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b वेयर q r यूनिक इंटीजर्स, q एंड r यूनिक इंटीजर्स। तो फिर मेरे पास क्या होता है, b ग्रेटर देन 0 हो तो इम्प्लाइज डैट हमें पता है कि अगर दूसरी चीज़ की जब हम इधर देख रहे हैं कि b इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब दो स्टेटमेंट बनेगी, b ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0। अब अगर b ग्रेटर देन 0 हमें पता है कि ये वाली फॉर्म हमारे पास आ जाती है, इसका मतलब b ग्रेटर देन 0 हो तो b का मॉड भी b के इक्वल होगा। किस तरह? वो हमें पता है कि अगर b पॉजिटिव है तो मॉड होता ही किसी नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव करने के लिए। तो जब हम ऑलरेडी पॉजिटिव चीज़ का मॉड लेंगे तो वो भी पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब b के मॉड को हम इक्वल टू b लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये तो ट्रिवली केस था, समझ लें। दूसरा केस है जो मेरे पास वो है कि b लेस देन 0। इसको देखते हैं। अगर b लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये नेगेटिव है। जब हम इसका मॉड लेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि b का मॉड ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। फिर हम इसके ऊपर अब एल्गोरिथम जो हमारे पास थ्योरम है डिवीजन एल्गोरिथम वो अप्लाई करते हैं। वी कैन राइट, हम इस थ्योरम की अकॉर्डिंग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू q डैश b का मॉड प्लस r और r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b का मॉड। अब हम ये देख रहे हैं कि एस b का मॉड इज इक्वल टू माइनस b, क्योंकि हम लेस देन 0 वाला केस लेना चाह रहे हैं कि अगर हम b की मॉड की जगह लेस देन b रखें तो होता क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू q डैश ये एज इट इज़। तो अब हम देखेंगे कि q डैश एज इट इज़ आ गया, b के मॉड की जगह माइनस b प्लस r, लिमिट मेरे पास वही। a इज़ इक्वल टू नेगेटिव बाय निकालने अगर तो माइनस q डैश के साथ कर दें b प्लस r। माइनस q डैश एक हमारे पास इंटीजर्स है, उसकी जगह हम अगर कोई भी इंटीजर्स q ले लें तो a इज़ इक्वल टू क्यू बी प्लस r इज़ ग्रेटर देन 0 लेस देन b का मॉड। हमने देखा कि b ग्रेटर देन 0 तो ट्रिवली केस था। जब हमने दूसरा इसका केस लिया b लेस देन 0 वाला तो वो भी हमने देखा कि वो भी हमारे पास थ्योरम प्रूव कर देता है a इज इक्वल टू क्यू बी प्लस r इज़ ग्रेटर देन 0 लेस देन b। ये हमने प्रूव करना था सिर्फ कि अगर b को नॉट इक्वल टू 0 रखें तो दो स्टेटमेंट बन जाएं, उन दो स्टेटमेंट को लेके चलें तो मेरे पास क्या आंसर निकलता है। हमने देखा कि दोनों स्टेटमेंट को लेके चले, आंसर हमारे पास सेम निकला। मतलब जो थ्योरम प्रूव करना था a इज इक्वल टू क्यू बी प्लस r लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b का मॉड, वो हमने प्रूव कर दिया। और ये थ्योरम पिछले डिवीजन एल्गोरिथम की जर्नल फॉर्म है, या इसको कर लें कि ये जर्नल वर्जन है पिछले थ्योरम का। आई होप कि आपको इस थ्योरम की समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।